नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी कल्पना कभी न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं की होगी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला पुणे स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तो टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की। जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत नहीं मिलने के कारण भारतीय टीम को पहला टेस्ट गंवाना पड़ा था। ऐसे में इस मुकाबले में इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसे बखूबी निभाकर दिखाया। जहां मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित शर्मा ने पहले ओवर में ही 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का जड़ टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करी। रोहित शर्मा ने अपना इंटेंट का साफ जाहिर कर दिया था और उन्होंने बता दिया था कि पहले टेस्ट मुकाबले जैसी गलती अब इसमें नहीं दोहराई जाएगी। तो वहीं यशस्वी जायसवाल भी कहां किसी से पीछे रहने वाले थे। दूसरे ओवर में उन्होंने भी एक चौका और एक शानदार छक्का ठोका और इस ओवर में 12 रन बटोरे। भारतीय टीम की यह जोड़ी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी और जायसवाल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज और कप्तान के पसीने छूटने लगे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अपनी गेंदबाजी में हर एक बदलाव कर रहे थे जो उन्हें करनी चाहिए, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रोहित शर्मा और जायसवाल पर जहां किसी को भी नहीं छोड़ते हुए आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही अर्धशतकीय साझेदारी करते हुए भारतीय टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था। इन दोनों के द्वारा ऐसी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी जैसे आज T20 मैच खेला जा रहा हो। ऐसे ही 8वें ओवर में टिम साउदी की पहली ही बॉल पर रोहित शर्मा ने एक और छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी बॉल पर चौका ठोककर टिम साउदी के होश उड़ा दिए थे और फिर रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी बॉल पर भी एक बेहतरीन छक्का ठोक न्यूजीलैंड के खेमे में हड़कंप मचा दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कोहराम मचा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर आग उगल रहा था और उन्होंने 10वें ओवर में मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए इनके ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और एक शानदार चौका लगाकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया था। यह दोनों ही टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेल रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 11वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के ठोककर रोहित शर्मा ने अपना विस्फोटक अर्धशतक सिर्फ 30 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। साथ ही उन्होंने भारतीय टीम को 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 13वें ओवर की मेन विलियम ओरोर्को को 2 तूफानी छक्का ठोकर यशस्वी जायसवाल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। जायसवाल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इन दोनों ने ही भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी और 15 ओवर में ही भारतीय टीम 137 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद एजाज पटेल ने आकर 16वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ओवर की चौथी गेंद LBW आउट कर दिया। जहां यशस्वी जायसवाल आज 63 रन की तूफानी पारी खेलकर ऑन आउट हुए और अब SSV जायसवाल के आउट होने के बाद किंग विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। और दोस्तों, विराट कोहली ने मैदान पर उतरते से कवर ड्राइव के द्वारा एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला।
इसके बाद तो कोहली का बल्ला यहीं नहीं रुका और उन्होंने एक तूफानी छक्का ठोका और भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे थे। जहां विकेट गिरने का कोई भी दबाव भारतीय बल्लेबाजों ने अपने ऊपर नहीं लिया था और कोहली ने आते से ही बड़े शॉट खेलकर इसको साबित कर दिखाया था। इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर हाथ खोले और 3 बेहतरीन चौके इस एजाज पटेल के ओवर में ठोक दिए थे। वहीं रोहित शर्मा अपने शतक के करीब आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। 20 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 182 रन हो चुका था, तो वहीं विराट कोहली ने मैट हेनरी के अगले ओवर में 2 चौके ठोककर इसे और भी नजदीक पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद रोहित शर्मा का बल्ला एक बार फिर चला और सबसे पहले उन्होंने पुल शॉट के जरिए बाउंसर पर एक छक्का ठोका और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद 2 बेहतरीन चौके लगाए और अपना तूफानी शतक सिर्फ 70 गेंदों में ही जड़ दिया था, जिसके बाद रोहित शर्मा विराट कोहली से गले मिले और अपने शतक को सेलिब्रेट किया। साथ ही कोच गौतम गंभीर के साथ पूरी टीम ने खड़े होकर तालियां बजाई। रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान पर तूफान मचा रहा था, तो वहीं विराट कोहली भी इनसे पीछे नहीं रहे और इन्होंने टिम साउदी के ओवर में एक नजाकत भरा शॉट लगाया और चौका बटोरा। इसके साथ ही अब इन दोनों के बीच में 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। भारतीय टीम की इस तरह की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, जहां न्यूजीलैंड की टीम का तो ऐसा हाल था मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब शतक लगाने के बाद तो रोहित शर्मा ने अपनी लय ही बदल ली और काफी आक्रामक और भी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं इनकी तरह ही तूफानी विस्फोटक अंदाज विराट कोहली ने भी अपना रखा था, जहां विराट कोहली ने इस बार रचिन रविंद्र को अपना निशाना बनाया और उनके ओवर में 2 चौके लगाकर गेंद को बाउंड्री की सैर कराई, जिसमें एक कवर ड्राइव विराट कोहली ने शानदार तरीके से लगाया था, जहां हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए बड़े शॉट आ रहे थे और टीम का स्कोर आसानी से आगे बढ़ रहा था। विराट कोहली जहां अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे, तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में रोहित शर्मा ने एजाज पटेल को की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और गेंद स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। इस प्रकार इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के करीब पहुंचा दिया था और दोनों के बीच अब 70 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। लेकिन अगला ओवर लेकर आए रचिन रविंद्र ने भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को टॉम लैथम के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। विराट कोहली अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रनों से चूक गए और 46 रन बनाकर आउट हुए और जब विराट कोहली आउट हुए तो लंच की घोषणा कर दी गई। इस दौरान भारतीय टीम ने 238 रन बना लिए थे और रोहित शर्मा 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तो वहीं लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ, तो रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान आए, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में शतक जड़ भारतीय टीम की मैच में वापसी कराई थी और सरफराज खान ने आते से ही भागकर 2 रन लिए और अपना खाता खोला। भारतीय टीम के 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन भारतीय टीम अभी अच्छी स्थिति में थी। ऐसे में दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे सरफराज खान ने इस ओवर में 2 चौके लगाकर और बढ़ा दिया था। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 250 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने अगले ओवर में मैट हेनरी को 2 छक्के ठोके और अपनी पारी को 150 रनों के पार ले गए। वहीं सरफराज खान भी अब रोहित शर्मा का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और अब इन दोनों के बीच में शानदार साझेदारी तैयार होने लगी थी, जिसके बाद सरफराज खान ने विलियम ओरॉर्को के ओवर में एक चौका स्टेट में लगाया और साझेदारी को आगे बढ़ाया, जहां 35वां ओवर टिम साउदी लेकर आए और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने पुल शॉट के जरिए छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा को साउदी ने बोल्ड कर पैवेलियन की राह पकड़ाई और न्यूजीलैंड की टीम ने राहत की सांस ली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को अब काफी बड़ा झटका लग चुका था और रोहित शर्मा 162 रन बनाकर आउट हो चुके थे, जहां भारतीय टीम का स्कोर 286 रन हो चुका था। अब दोस्तों, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत, जिन्होंने पहले टेस्ट में तूफानी पारी खेली थी। हालांकि सिर्फ 1 रन से वह अपने शतक से चूक गए थे। अब न्यूजीलैंड की टीम ने रोहित को आउट करने के बाद भारतीय टीम पर दबाव बनाना चाहा, जहां न्यूजीलैंड के गेंदबाज चाहते थे कि जल्द से जल्द विकेट निकाले जाएं और इस दबाव को और बढ़ाया जाए।
हालांकि पंत और सरफराज खान आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह डगआउट से ही सेट होकर आए हैं और उन्होंने आते से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में बना दिया पता ही नहीं चला, जहां 50वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद को बाउंड्री के पार चौके के लिए भेजकर पंत टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था और इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 300 रनों के पार भी पहुंचाया। इसके बाद भी सरफराज खान का बल्ला आज फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहां अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम सऊदी को शानदार चौका लगाते हुए सिर्फ 40 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उनकी ऐसी बल्लेबाजी देखकर न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ चुके थे और उनके गेंदबाजों ने पसीने छोड़ दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका मचाकर रख दिया था। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जहां एक तरफ से पंत का बल्ला आग उगल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरफराज खान अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और एक के बाद एक चौके की झड़ी लगाते हुए इन्होंने भारतीय टीम के स्कोर को 330 रनों के पार पहुंचाया। आज एक बार फिर पंत और सरफराज की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा दिए थे। ऋषभ पंत और सरफराज खान की यह जोड़ी एक बार फिर बड़ी साझेदारी बनाने के लिए अब आगे बढ़ने लगी थी। एक तरफ से सरफराज खान गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तो वहीं ऋषभ पंत भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ पूरा स्टेडियम उठा रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इसी सोच में थे कि कैसे भी करके एक विकेट चटकाया जाए और लय को तोड़ा जाए। लेकिन आज सिर्फ उन्हें मायूसी हाथ लग रही थी, जहां एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 66वें ओवर में भी एजाज पटेल की ऋषभ पंत ने धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर पंत ने तूफानी छक्का लगाकर बेहतरीन स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर एक बार फिर गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। पंत यहीं नहीं रुके और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसी के साथ ही इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, जिसके दम पर टीम इंडिया ने अब मुकाबले में जबरदस्त पकड़ डीएच बना ली थी, जहां 60 ओवर में टीम इंडिया 380 रन बना चुकी थी और टी ब्रेक हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू होता है, जहां दोनों बल्लेबाज एक बार फिर मैदान में उतरे और आते से ही सरफराज खान ने मैट हेनरी को आड़े हाथों लिया और पहले तो लगातार 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के ठोक डाले और इसके बाद एक शानदार चौका लगाया, जिसे देख पूरा स्टेडियम गूंज उठा। जिसके बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोले और बड़े शॉट लगाना शुरू कर दिया। जहां इन दोनों की बल्लेबाजी देखते ही बन रही थी, जिसे देखकर सभी खुश थे, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ कोच गौतम गंभीर भी खुश नजर आ रहे थे और यह भी इन दोनों की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। जहां न्यूजीलैंड की टीम विकेट निकालने की हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन विकेट निकालना इतना आसान नहीं था। जहां इस दौरान सरफराज खान एक शानदार चौका लगाया और अपना शतक पूरा किया, साथ ही भारतीय टीम को 400 रनों का आंकड़ा भी पार कराया। वहीं दूसरी तरफ से ऋषभ पंत ने भी अगले ओवर में 2 बेहतरीन चौके ठोके और अगले ही ओवर में एक चौका सरफराज खान के बल्ले से भी निकला। हालांकि शतक ठोकने के बाद सरफराज ज्यादा देर तक टीके न रह पाए, जहां ऋषभ पंत और सरफराज खान के बीच एक 140 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे टिम साउदी ने तोड़ा और अपने टीम के लिए एक बड़ा विकेट हासिल किया। सरफराज खान 112 रन बनाकर अपना विकेट टीम सऊदी को दे बैठे, जिसके चलते यहां टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका लगा और जब सरफराज खान आउट हुए तब 417 रन का स्कोर भारत की टीम का हो गया था। जिसके बाद के एल राहुल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और ऋषभ पंत का साथ निभाने लगे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और यहां से भारतीय टीम को एक बेहतरीन साझेदारी की जरूरत थी। साथ ही भारतीय टीम कोई भी विकेट नहीं गंवाना चाह रही थी, जिससे एक तरफ से ऋषभ पंत तो अपना तूफानी अंदाज जारी रखे थे, लेकिन केएल राहुल संभालकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां ऋषभ पंत ने बेहतरीन 2 छक्के ठोके और स्कोर को 450 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि कुछ समय संभालकर खेलने के बाद राहुल को समझ में आ गया कि धीमे बल्लेबाजी करना सही नहीं है और बड़े शॉट लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में दिन के अंतिम 5 ओवर का खेल बचा हुआ था और केएल राहुल ने भी अब अपने हाथ खोल दिए थे,
जहां इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सोच लिया था कि आज के स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया जाए और उन्होंने आने वाले सभी गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी। जहां पहले के एल राहुल ने मैट हेनरी के ओवर में एक चौका और एक छक्का ठोका। इसके बाद ऋषभ पंत ने टिम साउदी को निशाना बनाया और 2 छक्के इनके ओवर में ठोके। वहीं विलियम ओरॉर्को को भी आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने ही उनके ओवर से 18 रन बटोरे और टीम के स्कोर को 500 रनों के पार पहुंचाया। इस प्रकार ऋषभ पंत और के एल राहुल ने मिलकर अंतिम 5 ओवर में 56 रन ठोक डाले और दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 513 रन लगा दिए हैं। जहां ऋषभ पंत 82 रन बनाकर तो वहीं के एल राहुल 38 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। तो अब दोस्तों देखना यह होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन कितना स्कोर बनाती है और कितने स्कोर पर पारी को घोषित करती है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे कि दूसरे दिन सबसे पहले ऋषभ पंत अपना शतक पूरा करें, उसी के बाद पारी को घोषित करें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा कितने स्कोर के बाद पारी को घोषित करेंगे? आप आज भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।